हर हर महादेव। सोमवार के पावन अवसर पर मैं आपको उनके एक भक्त की कहानी सुनाऊंगी। वैसे तो शिव जी के बहुत सारे भक्त हुए हैं, उनके भक्तों की कोई गिनती ही नहीं, क्योंकि शिव जी एक ऐसे भगवान थे जो अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाया करते थे। इन्हीं में एक साहूकार भी था जिसके कोई पुत्र नहीं हो रहा था और पुत्र प्राप्ति के लिए उसने शिव जी को प्रसन्न किया था, जिससे उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसका घर धन्य धान पर सभी सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। बस कमी थी तो एक संतान की। संतान पाने के लिए साहूकार हर सोमवार को उपवास करता और शिव मंदिर जाकर पूरी आस्था से शिव पार्वती की पूजा करता। उसकी अटूट भक्ति से माता पार्वती बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से निवेदन करते हुए कहा, हे स्वामी, आप तो अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुन लेते हैं, तो कृपया करके साहूकार पर भी दया कीजिए और इसकी मनोकामना को पूरा कर दीजिए। पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने उनसे कहा, हे देवी, हर प्राणी को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलता है। साहूकार ने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे, इसलिए मैं इसकी मनोकामना पूरी नहीं कर सकता। यह सुनकर पार्वती काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई, क्योंकि उन्हें साहूकार पर काफ़ी दया आई और वह पार्वती उनसे हट करने लगी और बोली, आपको साहूकार की मनोकामना पूरी करनी ही होगी प्रभु, ये हमारी कितनी भक्ति कर रहा है। शिव जी ने पार्वती को काफ़ी समझाया, पर पार्वती हट करने लगी, जिस पर शंकर भगवान ने साहूकार को वरदान दिया, किंतु इसी के साथ कहा कि ये बच्चा अल्पायु होगा, मात्र 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा। साहूकार इस बात को सुनकर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि उसे संतान प्राप्ति का वरदान तो मिला था, पर उसे अल्पायु का बालक मिला। पर वो पहले की तरह ही शिव जी की भक्ति में लीन रहा। वरदान पाने के कुछ समय बाद ही साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उसने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चा 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे मामा को बुलाया। उसके मामा को बुलाने के बाद साहूकार ने कहा, इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में जाओगे तो यज्ञ व दान पुण्य करते हुए जाना। यह कहकर साहूकार ने उन्हें खूब धन दान देकर विदा किया। इधर काफ़ी प्रस्थान के बाद मामा भांजे एक गांव से गुजरे। वहां एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, परंतु राजकुमार एक आंख से काना था। तभी वर के पिता की नज़र साहूकार के बेटे पर गई और उसके मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो। जैसे ही विवाह संपन्न हो जाएगा उसके बाद तुम अपने भांजे को ले जाना। राजकुमार के पिता ने उन दोनों को बहुत सारा धन भी दिया। इस पर साहूकार के बेटे का विवाह राजकुमारी के साथ पूरा हो गया। साहूकार का पुत्र बहुत ही ईमानदार था, इसीलिए जैसे ही उसे अवसर मिला उसने राजकुमारी की चुन्नी पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना होगा। जब राजकुमारी ने साहूकार की लिखी चुन्नी पड़ी तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और उसने अपने पिता को सारी बात बताई, जिससे राजा को भी काफ़ी तेज गुस्सा आया और जब तक उन्होंने साहूकार के बेटे को ढूंढा तब तक वो वहाँ से जा चुके थे। वहीं दूसरी तरफ साहूकार की पत्नी अपने बेटे से मिलने के लिए व्याकुल थी और उसने साहूकार से कहा, आपने हमारे बेटे को काशी पढ़ने क्यों भेज दिया? अभी वो कितना छोटा है। मुझे पता है वो छोटा है, पर उसका जाना ही बेहतर है, क्योंकि तुम उसका बिछड़ाव सहन नहीं कर पाओगी। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी, भला उससे बिछड़ाव कैसा? मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। हमारा बेटा अल्पायु है, कुछ ही दिनों बाद वो 12 वर्ष का हो जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। यह सुनकर साहूकार की पत्नी जोर जोर से रोने लगी और बोली, ये नहीं हो सकता है स्वामी, आपको तो शिव जी ने वरदान दिया था। हाँ, मुझे वरदान मिला था, पर अल्पायु के बच्चे का मिला था। यह सुनकर साहूकार की पत्नी शांत हो गई और बोली,
ठीक है, अब जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा मुझे वो स्वीकार है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, पर उन्होंने भी शिव जी की आराधना की और उन्हें विश्वास था कि एक दिन उनका पति जरूर लौट कर आएगा। दूसरी तरफ साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया। वहां जाकर उन्होंने कई यज्ञ अनुष्ठान कराए। एक दिन बालक 11-12 वर्ष का हुआ। उस दिन अचानक मामा भांजे यज्ञ कर रहे थे, किंतु अचानक से साहूकार के बेटे की तबीयत बिगड़ गई और उसने अपने मामा से कहा, मामा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरी तबीयत खराब हो रही है। मामा ने सोचा शायद मौसम की वजह से तबीयत खराब है और उसे अंदर लेट जाने के लिए कहा। बच्चा अंदर जाकर लेट गया, पर कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई, जिससे मामा काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ और रोने लगा। संयोग बस से उसी समय वहाँ भोलेनाथ और पार्वती जी आ रहे थे। माता पार्वती ने जब मामा को रोते हुए देखा तो भगवान से कहा, हे स्वामी, ये कड़ू स्वर्ग की ओर से आ रहा है, मुझसे ये सहन नहीं हो रहा, कृपया आप इस व्यक्ति के कष्टों का निवारण करें। माता पार्वती की विनती सुनकर भगवान शिव जी बालक के पास आए और साहूकार का पुत्र देखकर उन्होंने कहा, अरे ये तो साहूकार का बेटा है, इसकी आज आयु पूरी हो चुकी है। स्वामी, पर इस बच्चे का क्या दोष है? देखिए ना, ये कितना सुंदर बालक है, आप इसे जीवन दान दीजिए ना। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि साहूकार के नसीब में पुत्र योग नहीं है, पर तुम्हारे कहने पर मैंने उन्हें पुत्र दिया। अब मैं इसे जीवित नहीं कर सकता। जिससे पार्वती ने दुखी होकर कहा, हे प्रभु दया कीजिए, जब इस बालक के माता पिता इसे इस तरह देखेंगे तो उन पर क्या बीतेगी। आप मेरी विनती सुन लीजिए और इसे जीवन दान दीजिए। पार्वती के बार बार निवेदन करने पर भोलेनाथ ने उस बालक को जीवन दान दे दिया और बालक फिर से जीवित हो उठा, जिसे देखकर उसका मामा काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। और जब वह लोग अपनी शिक्षा पूरी करके नगर लौट रहे थे तो उन्हें वही राज्य मिला जहाँ पर राजकुमारी से बालक का विवाह हुआ था। राजकुमारी ने जब उस बालक को देखा तो पहचान लिया और राजा को सारी बात बताई। राजा ने उन दोनों की शादी करा दी, जिससे मामा काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। इसके बाद साहूकार का बेटा अपनी पत्नी लेकर घर आया। जब साहूकार ने अपने बेटे को जिंदा देखा तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया। साथ ही उसके साथ राजकुमारी को देखकर साहूकार ने कहा, बेटा ये कौन है? इस पर साहूकार के बेटे ने अपने पिता को सारी बात बताई, जिससे उसका पिता और उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने राजकुमारी का खूब आदर सत्कार किया। वहीं अब उसकी पत्नी भी भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हो गई थी, क्योंकि साहूकार ने अपनी बहू से कह दिया था कि उसके पति को शिवजी और पार्वती की वजह से ही जीवन दान मिला है, इसलिए वह उन दोनों की पूजा करे। और अब साहूकार के बेटे की पत्नी भी हर सोमवार को व्रत और पूजा किया करती थी और इस तरह उन दोनों का पुत्र फिर से जीवित हो उठा था। इसीलिए शिवजी अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं छोड़ते हैं और भक्त भी अपने शिव जी पर पूरा विश्वास रखते हैं। उन्हें पता है कि वो उन्हें कभी भी निराश नहीं करेंगे। जो भी उनकी शरण में जाता है शिव जी उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। बस आपके मन में किसी भी प्रकार की खोट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह आपकी भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए हमें हर सोमवार को उनकी पूजा और व्रत करना चाहिए। तो बोलो हर हर शंभू, हर हर महादेव।